कहां से लगी है? तो आग तो मीडिया से लगी है। आज आजान पे पाबंदी की बात, हरन का साउंड कम करने की बात हो रही है। मैं कहता हूं आजान, हरन, कीर्तन और ये साउंड कम करने से बेहतर है कि सबसे पहले भारत में मीडिया की आवाज को बंद कीजिए। ये मीडिया इसलिए है कि मीडिया पे मुल्क की तरक्की की बात हो, मीडिया पे मुल्क की बेरोजगारी की बात हो, मीडिया में मुल्क की तरक्की के लिए डिबेट। ईमान का मामला ये है कि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं, ईमान का मामला ये है मस्जिद हरम में नमाज पढ़ रहे हैं। तकाज़े ईमान ये है, इस्लाम फैलाने के लिए कभी बदर में जा रहे हैं, कभी खंदक में जा रहे हैं, कभी उहुद में जा रहे हैं। आज हमारी पोजीशन क्या है? हम तो इंतजार करते हैं, कोई मौलाना बोलेगा तो हम बढ़ेंगे, कोई आगे बढ़ेगा तो हम चलेंगे, कोई प्लेटफार्म तैयार होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर यही मामला इमाम हुसैन ने भी सोचा होता कि कोई बोलेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हमें बढ़ने की क्या जरूरत है? हमारे पास बहुत ही ज्यादा ऐशो आराम है। याद रखिएगा, मदीने में मुसलमानों की कमी नहीं थी, मक्के में मुसलमानों की कमी नहीं थी, मगर 72 लोग इमाम हुसैन के साथ मैदाने करबला में गए। जो नहीं गए वो ये समझते थे शायद ये जिंदगी हमेशा के लिए है, जो नहीं गए वो समझते थे ये मालो दौलत और ये हमारा घर मकान और हमारी इज्जत हमेशा के लिए है। क्या जो नहीं गए उन्हें यजीद ने छोड़ दिया? तारीख बताती है इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद ने मक्के पे भी हमला किया, यजीद ने मदीने पे भी हमला किया। साहब न जाने कई हजार बेटियों की मदीने में इज्जतें लूटी गई और कई हजार लोगों के मक्के में इज्जतें लूटी गई। मस्जिद नबवी में आजान को रोक दिया गया, हरम की बेहुरमती की गई। उस वक्त मुसलमानों की घर की औरतें कहती थी घर में रहकर इज्जत लुटाने से बेहतर था करबला में इमाम हुसैन के साथ शहादत का जाम पी लेते। आज जो लोग समझते हैं कि साहब हम घरों में बैठकर बड़े चैन सुकून की जिंदगी जिए, मैं भी नहीं कहता कि आप बेगैर लाहे अमल तैयार किए कहीं उतर जाइए, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि इतनी मजबूती के साथ कदम बढ़ाइए कि कम से कम इतना तो जरूर हो कि भारत की मीडिया ये कहे कि अब मीडिया के ऊपर कोई धार्मिक डिबेट नहीं होगा। इस मुल्क में सब कुछ बंद करने की बातें हो रही हैं। मैं कहता हूं आपकी हुकूमत है, आप हुक्मरान हैं, आपकी जिम्मेदारी है। मंदिरों की भी हिफाजत कीजिए, मस्जिदों की भी हिफाजत कीजिए, मुसलमानों की भी हिफाजत कीजिए, हिंदुओं की भी हिफाजत कीजिए। ऐसा नहीं हो कि साहब हिफाजत किसी की नहीं हो। लेकिन आप जो आज पूछते हैं आग कहां से लगी है, तो आग तो मीडिया से लगी है। आज आजान पे पाबंदी की बात, हरन का साउंड कम करने की बात हो रही है। मैं कहता हूं आजान, हरन, कीर्तन और ये साउंड कम करने से बेहतर है कि सबसे पहले भारत में मीडिया की आवाज को बंद कीजिए। ये मीडिया इसलिए है कि मीडिया पे मुल्क की तरक्की की बात हो, मीडिया पे मुल्क की बेरोजगारी की बात हो, मीडिया में मुल्क की तरक्की के लिए डिबेट हो। मीडिया मजहब की तरक्की के लिए नहीं है, मजहब की तरक्की के लिए धार्मिक स्थल है। साहब जिन जिन को अपने मजहब की तरक्की की बात करनी है, मस्जिद वाले मस्जिद में करें, गिरजा घर वाले गिरजा घर में करें, मंदिर वाले मंदिर में करें, सब अपने धर्म की तरक्की की बात करें। मगर भारत का पार्लियामेंट मजहब की तरक्की के लिए नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए है। इसलिए पार्लियामेंट में मुल्क की तरक्की की बात होनी चाहिए और टीवी डिबेट में भी सिर्फ मुल्क की तरक्की की बात होनी चाहिए। लेकिन ये सारी बातें कब होंगी? हम सिर्फ बैठकर नहीं, एक आदमी के आवाज उठाने से नहीं होगा, सबको इसकी आवाज उठनी चाहिए ताकि हमारी आवाज वहां तक मजबूती से पहुंचकर इस मुल्क में कानून बने कि कोई किसी के धर्म पे हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई किसी के धर्म पे उंगलियां नहीं उठाएगा। वरना साहब इस मुल्क को तबाह होने से कौन रोक सकता है? इस मुल्क को बर्बाद होने से कौन रोक सकता है? इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा, न
संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज ताज्जुब की बात है, मुसलमानों से पूछिए रोते क्यों हो, परेशान क्यों हो। मुसलमान परेशानी का हल तलाश रहा है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की हुकूमत है, 6000 मुजाहिदीन इस्लाम अमर इब्ने आस की क़यादत में इस्लाम की तबलीग के लिए निकले हैं। इलाके का इलाका फतह हो रहा है। मिस्र की सरजमी पर जब पहुंचे हैं, बहुत बड़े किले का मुहासरा किया है। अल्लाह अल्लाह किले का जब मुहासरा हुआ, हफ्तों गुजर गए, मैदाने जंग में जीत नहीं मिल रही है। अमर इब्ने आस उमर इब्ने खत्ताब को खत लिखते हैं, या अमीर अल मुस्लिमीन, ये बताया जाए 1 हफ्ते से हमने किले का मुहासरा किया है मगर मैदाने जंग में कामयाबी नहीं मिल रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है। उमर इब्ने खत्ताब जवाब लिखते हैं, ऐ अमर इब्ने आस, मुजाहिदीन इस्लाम को जमा करो और जमा करके उनसे पूछो कि तुमसे आका की कौन सी सुन्नत छूट रही है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, उमर इब्ने खत्ताब ने ये नहीं कहा तेरी तलवारें तो कम नहीं कर पड़ गई है, ये नहीं कहा तेरे पास तीर कमान कम हो गए हैं, ये नहीं कहा तेरे पास हथियार कम है, ये नहीं कहा तेरे पास नौजवानों की तादाद कम है, बल्कि उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं तुम्हारे पास लगता है कि तुमसे आका करीम की कोई सुन्नत छूट रही है। साहब वो मुसलमान थे जिनसे वाजिब छूटने का सवाल ही नहीं था, जिनसे फराइज छूटने का सवाल ही नहीं था। हमारी तो पोजीशन ये है, हमारी बेटियां नकाब नहीं पहनती मगर हम हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। फजर की आजान सुनकर हम मस्जिदों में नहीं जाते मगर हम आजान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चेहरे पे नबी की सुन्नत को नहीं सजाते मगर सुन्नते मुस्तफ़ा की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेटे की शादी में दिल खोल कर जहेज मांगते हैं मगर आका की सुन्नत की महफिल सजाने की बातें कर रहे हैं। साहब हमारी हालत उस दूल्हा की तरह है जो शादी के बाद बीवी से कहता है आई लव माई वाइफ, मैं तुझसे बेपनाह प्यार करता हूँ। बीवी ने पलट कर कहा जालिम बहुत प्यार करते हो तो मेरी डोली उठने से पहले मेरे बाप की जमीन किसकी वजह से बिक गई, मेरी डोली उठने से पहले मेरी माँ के जेवरात किसकी वजह से बिक गए, मेरी डोली उठने से पहले मेरे भाइयों की कमाई किसकी वजह से खर्च हो गई। अगर मोहब्बत होती तो मेरी शादी से पहले मेरे बाप के आंखों में आंसुओं के कतरात नहीं आते। यही हाल आज मुसलमानों की जिंदगी का है। आका की सुन्नत पे चलेंगे नहीं, फराइज पे अमल करेंगे नहीं, वाजिबात पे अमल करेंगे नहीं। अल्लाह रसूल को हमने नाराज कर लिया, अल्लाह रसूल की बारगाह से हमने रिश्ता तोड़ लिया, हमने अपना रिश्ता गैरों से जोड़ लिया, फिर कहते हैं हमारी जिंदगी में कामयाबी क्यों नहीं। उमर इब्ने खत्ताब ने खत लिखा और कहा मुजाहिदीन इस्लाम को जमा करके पूछो आका की कौन सी सुन्नत छूट रही है। अमर इब्ने आस 6000 मुजाहिदीन इस्लाम की जमात है, जमा करते हैं, कहते हैं गौर करो कि हमसे आका की कौन सी सुन्नत छूट रही है। कोई दूसरा बोला होता हम नहीं मानते मगर ये बात खलीफतुल मुस्लिमीन की है। वो उमर जो मशवरा दे तो वही की शक्ल में जिब्रील अमी लेकर के आ जाए, ये बोली उस उमर की है। अल्लाह अल्लाह। अमर इब्ने आस जब मुजाहिदीन इस्लाम तक इस पैगाम को पहुंचाते हैं, मुजाहिदीन इस्लाम आपस में बैठ गए। कोई दाढ़ी को देख रहा है, कोई अपने लिबास को देख रहा है, कोई अपनी नमाजों को याद कर रहा है, कोई अपने अमामा को देख रहा है, कोई अपने कुर्ता और पैजामा को देख रहा है। साहब सबकी नजरें इस बात पर है कि आका की कौन सी सुन्नत हमसे छूट रही है। आपस में बैक जबान होकर कहते हैं अमर इब्ने आस हमसे कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है मगर मामला सिर्फ इतना है कि जंगी मसरूफियत की वजह से हमने मिसवाक करना कम कर दी। हमने मिसवाक करना जरा भाईजान को जगा दीजिए, नींद बहुत अच्छी आ रही है। ऐसे भी जलसों में जिसको नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती हो उसे जलसे में लाकर बैठा दीजिए। अल्लामा कमरुद्दीन बुलबुले बंगाल नईमी अली रहमा फरमाया करते थे कि जलसे में 12 बजते बजते उसे खुद ब खुद नींद आ जाएगी। या ऐसे भी जिसके दिल को सुकून नहीं मिलता हो, नींद नहीं आती हो, उसे जुमे में ले जाकर मेंबर के सामने बैठा दीजिए, खुतबा होते होते उसे नींद आ जाएगी। जागना है जाग ले
अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। मुजाहिदीन इस्लाम है, कहते हैं मिसवाक करने में कमी आ गई है। अमर इब्न आस हुक्म देते हैं मिसवाक का इंतजाम किया जाए। 6000 मिसवाक का इंतजाम किया जाता है। फजर की आजान होती है, चीफ कमांडर ऑफ इस्लाम कहते हैं दरिया किनारे सफ लगाकर बैठ जाओ, और आज जो पहला काम होगा, सबसे पहला काम हम नमाज बाद में पढ़ेंगे और आका की सुन्नत को जिंदा पहले करेंगे। बैठकर मिसवाक कर रहे हैं। मुखालिफीन इस्लाम अपने किले पे चढ़कर किले की हिफाजत के लिए खड़े हैं। जब उनकी नजरें पड़ी है कि 6000 मुजाहिदीन इस्लाम सब बांधे दरिया किनारे बैठे हैं और मिसवाक कर रहे हैं, दौड़े दौड़े अपने बादशाह के पास गए। जाकर कहा बादशाह सलामत, आज हमारी खैरियत नहीं है। मुसलमानों ने आज मदीने से नया हथियार मंगवा लिया है, आज अपने दांतों की सफाई कर रहे हैं। आज नमाज के बाद हम में जो मिल गया उसकी खैरियत नहीं है। बादशाह सलामत, भलाई इसमें है कि नमाज खत्म होने से पहले सुलह का झंडा बुलंद कर दिया जाए। इधर मुजाहिदीन इस्लाम नमाज पढ़ रहे हैं, उधर बादशाह हुक्म देता है सुलह का झंडा बुलंद कर दो। इधर नमाज़े फजर खत्म हुई, सलाम फेरा, देखते हैं सुलह का झंडा बुलंद है। सहाबा आपस में मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं आका करीम की एक सुन्नत ने बगैर तलवार चलाए मैदाने जंग में जीत दिला दी है। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहेगा, ये इस्लाम के शहजादों बताओ, सुन्नत तो दूर की बात, हम तो फजर की आजान होती है घरों में सोए रहते हैं, ना हम नमाज पढ़ते हैं, ना हमारी बीवी नमाज पढ़ती है, ना हमारा बेटा नमाज पढ़ता है, ना हमारी बेटियां नमाज पढ़ती है। साहब रमजान का रोजा हमसे दूर है, हज व ज़कात हमसे दूर है, कुरान की तिलावतें हमसे दूर है। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, अगर सहाबा सिर्फ सुन्नत से दूर हो जाए तो मैदाने जंग में कामयाबी से उन्हें रोक दिया जाए, तुम तो फर्ज छोड़ चुके हो, फिर कामयाबी तुझे कैसे मिलेगी? तुम तो वाजिब छोड़ चुके हो, कामयाबी तुझे कैसे मिलेगी? हमने तो नबी की सुन्नत पे अमल करना छोड़ दिया है, बताओ हमारी जिंदगी में कामयाबी कैसे मिलेगी? कामयाबी की यही एक राह है, यही एक राह है। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। मेरे इमाम ने लिखा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, आप ईमानदारी से बताइए, जरा सीने पे हाथ रख करके सोचिए, हमने तो सब कुछ अपना तबाह कर लिया है, फिर खुदा हमसे राजी कैसे होगा? रसूलुल्लाह हमसे राजी कैसे होंगे? खुदा की रहमतें हमारे ऊपर कैसे बरसेंगी? कैसे हमारी दुनिया व आखिरत में कामयाबी की दास्तान लिखी जाएगी? इसके लिए हमें कुछ करना होगा। आज पोजीशन तो वो नहीं है, लेकिन आज हमारी हालत क्या है? साहब मदरसे की दुनिया आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा गरीब नवाज, साहब इस मदरसे में कुरान की तालीम होती है, इस मदरसे में इस्लाम की तालीम होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मदरसे में कितने % बच्चे पढ़ते हैं? 1% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? कुरान और हदीस की तालीम होती है। लेकिन साहब हर आने वाला कहता है मौलाना साहब इंग्लिश भी पढ़ाइए, बेशक पढ़ाई हो रही है, हिंदी भी पढ़ाइए, पढ़ाई हो रही है, मैथ भी पढ़ाइए, पढ़ाई हो रही है। मदरसे के जो असल तालीम है, हुजूर गाज़ी मिल्लत फरमा रहे थे, उसका खात्मा होते जा रहा है। जाहिर सी बात है, आने वाला दौर बड़ा पुरफितन है, बड़ा पुरफितन है और बहुत कठिन है। ये 1% मदरसे में पढ़ने वाले जब मदरसे से पढ़कर निकलते हैं तो आपने देखा होगा, कहते हैं मौलाना साहब मदरसे का माहौल ठीक कीजिए। मदरसे से निकलने वाले बच्चे दूसरों को सलाम नहीं कर रहे हैं, या साहब कोई मामलात हो। मैं कहना चाहता हूँ, बेशक ये 1% बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, ये कुरान भी पढ़े, हदीस भी पढ़े, मैथ भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े। जब ये पढ़कर जाएं तो इनका किरदार किरदार मुस्तफ़ा की तरह हो, इनका इखलाक इखलाक मुस्तफ़ा की तरह हो। यही वजह है जब ये 1% मदरसे से पढ़कर जाते हैं, अकेला मस्जिद में एक मदरसे का तालिबे इल्म इमाम बनकर जाता है, पूरे गांव के लोगों को दीन की बातें बताता है, अच्छी बातें बताता है, नमाज
नमाज रोजे की तबलीग करता है, लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, शराब को हराम ये बताता है, जना को हराम ये बताता है, जुआ को हराम ये बताता है, माँ बाप की खिदमत का दर्स ये देता है, सारी मोहब्बत की बातें ये करता है, हलाल और हराम की तबलीग ये करता है। मदरसे का माहौल अच्छा होना इसलिए जरूरी है कि ये 1% लोग कौम के रहबर और रहनुमा बनकर जाते हैं। चलिए साहब, ये बात सही है, लेकिन 99% हमारी औलादें कहाँ पढ़ती हैं? 99% हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, 99% हमारी बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं। अब सवाल ये उठता है, ये सिर्फ 1% वालों की वजह से क्या पूरी कौम सुधर जाएगी, या इन 99% जहां पढ़ते हैं वहां के माहौल को भी सुधारना होगा? वहां के माहौल